पाकिस्तान की ख़ास करके हिफाजत फरमाए, इसे अंदरूनी बैरूनी खलफशार से, ख़तरा से, नागानी आफात से, नाअहलों से अल्लाह महफूज फरमाए, हिफाजत फरमाए इसकी, और इसे नबी पाक के निज़ाम का गवारा बना दे। और अल्लाह ताला आलम इस्लाम के जो मसाइल हैं हल फरमाए, और आलम इस्लाम को अल्लाह ताला साले क़ियादत अता फरमाए। और यही हल है इस वक्त आलम इस्लाम के मसाइल का। उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दुआ के ज़िमन में ये बातें अर्ज़ की हैं। उम्मीद है आप यहाँ उर्शिब के मौका पर, वैसे भी अगर अल्लाह तौफीक दे, रात को उठकर अगर ऐसा करें आप कि रात को उठने का मामूल जो जिनका है फाबेहा और बहुत अच्छा, जो नहीं वो भी तवज्जो करें, कम खाएं, ज़्यादा ना खाएं, और रात को गप्पे ना मारें, ज़्यादा ना सोएं, गाने बजाने ना सुने, आम बातें ना करें, तो अल्लाह तौफीक दे रात को उठकर अल्लाह की बारगाह में हाज़री दे, जैसे कि साहिब उर्स रहमतुल्लाह अलैह का मामूल है। फिर उस वक्त दुआ भी मांगे अपने मसाइल के लिए, आलम इस्लाम के लिए, तो अल्लाह ताला सब पर करम फरमाए। ये आज एक दो ज़रूरी चीज़ें हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ तो आप सुनेंगे, उस तरफ अगर गया तो फिर वक्त ज़्यादा सर्फ हो जाएगा। एक मीरपुर मसरूफ़ियत इसी सिलसिला में है, तो शायद आखिर में पहुंचा जा सके। बहरहाल इसलिए, वरना जी चाहता था कि कल तो मसरूफ़ियात थी ज़्यादा पहले से, तो आज की ये जो चंद घड़ियाँ नसीब हुई हैं, ज़्यादा वक्त मिनट छोड़कर यहाँ का सेकेंड भी बड़ा कीमती है जी। तो अल्लाह इस आजिज़ की और आप सबकी हाज़री इनके सदक़े इस अंदाज से कबूल फरमाए, सबकी मदीना मुनव्वरा हाज़री लग जाए। और चूँकि ये महीना बड़ी 11वीं शरीफ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उर्स शरीफ का है, मैं चाहता हूँ इस उर्स शरीफ के साथ ये 11वीं शरीफ का भी सिलसिला जो है हो जाए, बरकत दोबाला हो जाए। तो अज़्दियादे बरकत के लिए चंद गुज़श्ता साल ये आज बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर बगदाद शरीफ था, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाज़री नसीब हुई थी। अल्लाह फिर हाज़री इस आजिज़ को और सबको अल्लाह ताला वहाँ की हाज़री की सादत से बैरावर फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाला से, 11वीं शरीफ के हवाला से आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते सुनते चले आए हैं। दुआ है, तफसीलात का वक्त नहीं है, बस इख्तिसारन चंद एक ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करेंगे। एक ये कि 11वीं शरीफ के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी की जाएगी, सरकार की सुन्नत पर भी अमल किया जाएगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 40 साल इशा के वुज़ू से सुबह की नमाज अदा की है, उतना नहीं तो कुछ ना कुछ इस तरफ तवज्जो दी जाए। 15 साल आपने इशा के बाद खड़े होकर एक पाँव पर हर रात कुरान शरीफ ख़त्म किया है, उतना नहीं तो कुछ तिलावत की तरफ अल्लाह कुरान शरीफ पढ़ने के साथ समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामात तो बहुत ज़्यादा हैं। ये पाकिस्तान में एक बड़ी करामत है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। उनका परसों यौम विसाल उर्स शरीफ था। उलमाए कराम सादात कराम के इल्म में तो है, आमतुन नास शायद सब के इल्म में ना हो। मेरी मुराद ये है हज़रत शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये लोग शाहदौला कहते हैं, दौला नहीं, ये दूल्हा है। ये वो दूल्हा है जिनकी बारात जा रही थी, कश्ती गर्क हो गई थी और इनकी वालदा रोती रही, और 12 साल मुसलसल हो गए। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आप तक बात पहुँचती है, तो आपने तवज्जो फरमाई, तो वो जो मुर्दा थे सबको जिंदा कर दिया आपने अल्लाह ताला की अता करदा कुव्वत से। जी ये वो है शाहदौला दरियाई रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये मेरे गौसे आज़म की पाकिस्तान में एक जिंदा करामत है। और इनका असल इसमें ग्रामी हज़रत सैयद कबीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और बगदाद ये गुजरात में आराम फरमाए। आप जानते, जज़ाकुमुल्लाह, आप जानते, बस मेरे लिए वैसे दुआई किया करें, ये नात खां हजरात की आप खिदमत किया करें। इस आजिज़ के लिए दुआ का मैं आप सब का तालिब हूँ। बड़ा नाजुक दौर है, हमारी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, हम बहुत पीछे हैं, बहुत गफलते हैं। लोग दौर ही ऐसा आ गया है, इस दौर में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 1000 साल से भी पहले
एक शिकायत का अंदाज इख्तियार करते हुए कशफुल माजूब में फरमाया था, उब्तुलीना बेज़मानिन लैसा फीही आदाबुल इस्लाम वला अखलाकुल जाहिलियत वला अहकामुल मरवा। फरमाया हम कैसे दौर में पैदा हुए हैं कि अखलाक जाहिलियत भी ख़त्म होते चले जा रहे हैं, इस्लामी रवायात पर भी लोग अमल पैरा नहीं है। तो आज तो जनाब सैकड़ों गुना नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गुना फर्क पैदा हो चुका है, बड़ा इनेताद पैदा हो चुका है। अल्लाह ईमान पर जिंदा रखे और मौत अता फरमाए। तो आप दुआ जरूर फरमाया करें। तो मैं ये अर्ज करूं कि आपकी उम्र शरीफ तभी 100 साल थी और जिंदगी आपकी उम्र शरीफ 600 साल हुई है। 600 साल के बाद आपने विसाल फरमाया। इसकी वजह क्या हुई? एक दिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे। दौरान वुज़ू तज़किरा हुआ कि जो आबे हयात पिए उसे दायमी ज़िंदगी मिल जाती है। तो मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वुज़ू का, आपके वुज़ू मुबारक का गुसाला एक कतरा पानी था, फरमाया जो ये कतरा पी ले ना 500 साल तो उसे भी मिल जाते हैं। तो वो हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ शाहदुल्लाह दरियाई रहमतुल्लाह अलैह ने वो कतरा नोश किया, 500 साल और जिंदगी आपको मिल गई। अल्लाह 600 साल इस तरीके से आपकी उम्र मुबारक हुई है। ये पाकिस्तान गुजरात में आराम फरमाए हैं। ये मेरे गौसे आज़म की करामात में से एक अजीम करामत है। मैं जब गुज़श्ता साल हाज़री हुई ना जी, लोग कहते हैं किताबों में है या ऐसी चीज़ें, मैं आप बीती एक ये छड़ी है मदीना शरीफ से बच्चे ने उम्रा की थी, गया तो लाई, तो मैं साथ ले गया गुज़श्ता साल बगदाद शरीफ, और फिर शाम की ज़ियारत हुई, मिस्र की, दीगर ममालिक की, तो फिर हरमैन शरीफैन की। तो जब आने में 2 दिन बाकी थे तो एक जगह न रखी हुई थी, तो ये वुज़ू करने के लिए जाते हुए सरकार गौसे पाक के रोज़ा शरीफ की तरफ जा रहे थे। तो मैंने कहा कि हम कमरा में देर हो जाएगी, चलो यहाँ ही वुज़ू कर लेते हैं साथ। तो किसी ने उठा ली। आखिरी दिन था, हम से पहले वहाँ बड़ी 11वीं शरीफ के मौका पर लोग पूरी दुनिया से गौसे पाक की बारगाह में हाज़री देते हैं, इंग्लैंड से, दीगर ममालिक से, अरब ममालिक से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से। तो सारे काफ़िले रुखसत हो गए, हमारा काफ़िला आखिरी था जो उसको कूच करने वाला था। मेरे दिल में ख्याल आया कि यहाँ से आकर ये चीज़ चोरी हो जाए, दिल में ख्याल आया ये चीज़ ज़ाया हो जाए। ज़रूरत भी थी, मुझे चलने में थोड़ी दिक्कत भी, थोड़ा दर्द से दुआ फरमाएंगे हज़रत शाह साहब, अल्लाह ताला बीमारियाँ मेरी भी और सब की दूर फरमाए। तो ये भी वजह थी। और मैंने कहा कि मदीना शरीफ की चीज़ है। और फिर बगदाद शरीफ में जनाब उसी वक्त किसी ने ला कर मुझे पेश कर दी। हालांकि हमने पहले तलाश की, अपने कमरा के अलावा साथ वाले कमरे, गुसलखाने, सारी जगह करीब की, बिल्कुल कोई नहीं, सारे चले गए थे, सिर्फ हमारे कमरे वाले मौजूद थे। तो मेरे गौसे आज़म की तवज्जो हो गई कि तुम यहाँ से आकर शिकवा करके जाना चाहते हो, हमें ही मांगने का सलीका नहीं है, झोली मेरी तंग है उनके यहाँ कमी नहीं, वो तो बहुत कुछ अता फरमाते हैं, अल्लाह हमें लेने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मैंने आप बीती भी आपके सामने याद कर दी। मैं उलमाए किराम सलाखान मुस्तफ़ा का वक्त जो है हर्ज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके वक्त में मेरी वजह से कमी हो जाए ये भी नहीं, हाज़री मकसूद होती है, वो थोड़ी भी हो जाए तो कबूल हो जाए तो बड़ी बात है। अगर कबूल ना हो तो चाहे बड़ा कुछ हो तो फिर भी बात नहीं बनती। तो इसलिए मैं अपनी बात को समेटते हुए आपकी खिदमत में फिर अर्ज कर रहा हूँ कि आलम इस्लाम पर नाजुक वक्त आया है, दुआ फरमाएं। और फिर ये कि जिंदा भी औलिया इकराम है जिनका हमारे पास एक नमूना मौजूद है, मुंह पर तारीफें नहीं करनी चाहिए। ये अल्लाह ने छोटी उम्र में इन्हें इन सलाहियतों से नवाजा है। ये दीनी रूहानी खिदमात जिस तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह मज़ीद फज़ील दुआएं हैं, इनसे भी दुआ कराएं। और जहां आप दूर रहते हैं कोई और ना हो तो अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं, उन पर हाज़री देकर दुआ किया करें। दुनिया में ये फैज़ पहुंचाते हैं। साहिब इब्रीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐसा समझें कि 10 हिस्से हैं तवज्जो के, 9 हिस्से अल्लाह ताला की तरफ रहते हैं। और जब इंतकाल हो जाता है अलाय के दुनवी से जो है वो मुबर्रा हो जाते हैं, उस वक्त फरमाया एक हिस्सा अल्लाह ताला की तरफ रहता है, अहकाम इलाही के मुकल्लफ नहीं रहते, एक हिस्सा और 9 हिस्सा दुनिया को फैज़ पहुंचाते हैं अल्लाह के वली, इनके फैजान में इजाफा हो जाता है।
कमी नहीं आती कि इंतकाल कर गए हैं तो अब क्या इनके फैजान में कोई लेने वाला हो, जैसी एक मिसाल आपकी अर्ज की है। तो आप इस वक्त बतौर खास इन बुजुर्गों के सदके